पर चर्चा हुई, लेकिन अंत में संविधान निर्माताओं ने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि समानता का अर्थ केवल समान व्यवहार नहीं है। जहां आवश्यक हो वहां समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए राज्य विशेष प्रावधान भी कर सकता है। यही सोच आगे चलकर संविधान के कई अनुच्छेदों में दिखाई देती है। अनुच्छेद 15 में राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में विशेष प्रावधान करने की अनुमति देती है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर सुनिश्चित करता है और आवश्यक परिस्थितियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। साथ ही अनुच्छेद 330 और 332 के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर आया 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और यहीं से आरक्षण को पहली बार एक स्पष्ट संवैधानिक आधार मिला। लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी एक बड़ा सवाल बाकी था। देश में ऐसे करोड़ों लोग थे जो एससी या एसटी की श्रेणी में नहीं आते थे, लेकिन उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाता था। उन समुदायों का क्या जो